हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। मतलब कि जो पर्सन अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं तो उनमें क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या इफेक्ट आता है, उन इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ। अगर कोई पर्सन जो है एक्सेस मात्रा में ले रहा है ड्रग्स को तो वो कोमा में जा सकता है, ठीक, या फिर उसका डेथ भी हो सकता है। और इसका रीजन हो सकता है रिस्पायरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज मीन्स कि क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में जो वेन्स होते हैं, वेन्स फट जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेन हेमरेज भी रीजन हो सकता है डेथ का। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विद द अल्कोहल जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ्स, ठीक है। अगर कोई ड्रग्स ले रहा है कॉम्बिनेशन में, बहुत सारा जो ड्रग्स है मिला के ले रहा है या फिर ड्रग ले रहा है अल्कोहल के साथ, तो वो ओवरडोजिंग का शिकार बन सकता है या फिर वो डेथ भी हो सकता है, उसका उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेने से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनियसली आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। जो पर्सन्स होते हैं जो इंटरवेनियसली ड्रग्स लेते हैं, इंटरवेनियसली मतलब कि इंजेक्शन से लेके ड्रग को डायरेक्ट अपने वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन से जो ड्रग्स लेते हैं, तो हम जनरली देखें जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं वो 4-5 का उनका ग्रुप होता है, वो अपने ग्रुप में ड्रग्स लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन लिए रहते हैं, एक ही इंजेक्शन से अपने वायल से निकालते हैं ड्रग्स और इंजेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस होता है उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी फैलने का, क्योंकि हमको पता है अगर यूज्ड नीडल हम किसी का यूज कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन काउज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर, ठीक है। अगर कोई लंबे समय से ड्रग्स या फिर अल्कोहल का इंटेक कर रहा है तो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है या फिर उसका लीवर सेल्स डैमेज हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है। फिर हमारा एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द fetus। अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होने के बाद भी अगर वो ड्रग्स ले रही है या फिर एल्कोहल ले रही है तो वो अपने फीटस को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। वो जो फीटस होगा वो एबनॉर्मल पैदा होगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाएंगे, ठीक बात। तो हमें बचना चाहिए अल्कोहल और ड्रग्स लेने से प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। फिर हमारा ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मींस कि ह्यूमन मेड मेल सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, अगर कोई टेस्टोस्टेरोन ले रहा है मेल या फीमेल तो उनमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे फीमेल के में, इंक्लूड मेस्कुलिनेशन। मेस्कुलिनेशन मींस फीचर्स लाइक मेल्स, ठीक है। उस फीमेल में फीचर्स मेल की तरह हो जाएंगे, जैसे कि उसका बॉडी पे हेयर आने लगेंगे, वॉइस टोन उसका जो है हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारा इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, ठीक है। वो गुस्सैले हो सकती हैं, गुस्सा आ सकता है, एग्रेसिव हो जाएंगी। मूड स्विंग्स होता रहेगा, मूड चेंज होता रहेगा। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है नॉर्मल हो जाएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला बॉडी पे और फेस पे क्या होगा, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस का साइज बड़ा हो जाएगा। और डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, साउंड उसका हैवी होने लगेगा। फिर हम मेल में देखते हैं क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स एक्ने, उस मेल में पिंपल्स हो सकते हैं। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, ठीक है, वो उसमें भी एग्रेसिवनेस नेचर बढ़ जाएगा, उसको भी गुस्सा आने लगेगा। फिर मूड स्विंग्स मेल में भी होगा।
डिप्रेशन होगा, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, किडनी और लिवर काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे एकदम उसका फंक्शन जो है स्लो डाउन हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, क्या होगा कि ब्रेस्ट इनलार्ज होने लगेगा मेल्स का। प्री मेच्योर ब्लैंडनेस, बाल गिरने लगेगा और गंजापन हो जाएगा। और एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा। एंड दिस इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग यूज, ठीक है। अगर कोई ज्यादा समय से यूज कर रहा है तो वो परमानेंट इफेक्ट ये सब रह सकते हैं उस पर्सन के अंदर, ठीक है, मेल या फीमेल दोनों में। फिर हमारा एथलीट्स के बारे में, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट पर्संस डू टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। जो हमारे एथलेटिक पर्संस होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट पर्संस होते हैं, ये भी क्या करते हैं, कभी कभी ड्रग्स ले लेते हैं अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छा बनाने के लिए ये भी ड्रग्स ले लेते हैं। और ये नॉर्मली नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, डाययूरेटिक्स लेते हैं और हार्मोनल इंजेक्शंस भी लेते हैं, ठीक है। इन ड्रग्स को लेने के बाद क्या होता है, इनके जो मसल से स्ट्रेंथ है बढ़ जाते हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है इनके, जिससे कि ये अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस को ये एनहेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो इलीगल है। इसी चीज से बचने के लिए डोप टेस्ट होता है। जो भी ये एथलीट्स हैं, एथलीट्स जो जाते हैं गेम अपने खेलने के लिए, जो भी उनका परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस देने के लिए तो इनको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है जो कि कहलाता है डोप टेस्ट, ठीक है। डोप टेस्ट में इनका यूरिन सैंपल या फिर ब्लड सैंपल का होता है कि कहीं इन्होंने ड्रग्स तो नहीं लिया है, ठीक है। हमारा यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक के साथ, और इसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे और स्टडी करेंगे नया चैप्टर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।